समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ इत्यभिधीयते अर्थात समदोषः समाग्निश्च, जिसके सभी दोष यानी कि त्रिदोष संतुलित हैं, जिसकी सभी अग्नियाँ संतुलित हैं, जिसकी सप्त धातुएं भी संतुलित हैं और जिसका मल आदि सभी क्रियाएं समअवस्था में हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जिसकी इंद्रिय आत्मा आदि सभी प्रसन्न रहते हैं, वही स्वस्थ कहलाता है। नमस्कार, मैं साध्वी देव योगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए विषय को लेके, जो कि है यूटीआई यानी कि मूत्र कृच्छ्रता। यूटीआई एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि शरीर में पित्त का अधिक मात्रा में बढ़ जाना, हमारे शरीर में पानी का इंटेक कम होना। इन तीन के अलावा कुछ कुछ गौण कारण और हैं, पर मुख्यतः ये तीन कारण माने जाते हैं। तो आइए आज इसी समस्या का समाधान जानेंगे हम यौगिक रूप में। प्रारंभ करते हैं यौगिक अभ्यासों से। सर्वप्रथम हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी किडनी स्वस्थ रह सके, एक्टिव रह सके और हमारे यूरिनरी ब्लैडर को भी स्वस्थ रख सके। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ करते हैं नमस्कार आसन से। सर्वप्रथम नमस्कार आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, धीरे धीरे सामने झुकते हुए पाद हस्तासन, एक पैर को पीछे ले जाते हुए अश्व संचालन आसन, दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। पर्वतासन के बाद करेंगे साष्टांग आसन। साष्टांग आसन में शरीर के 8 अंग नीचे जमीन को छूते रहेंगे, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठा रहेगा। साष्टांग आसन के बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बाद फिर से वापस ऊपर पर्वतासन में, पर्वतासन से अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन आसन से पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में कोशिश करें कि आपका नाक घुटनों से टच हो। पाद हस्तासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन के बाद वापस नमस्कार आसन। इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आपका शरीर जितना तीव्र गति से व्यायाम करेगा, आपका शरीर उतना ही एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। इसका अभ्यास आप 21 से लेकर 108 बार तक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अभ्यास करेंगे बैठकों का, जिससे आपके शरीर के साथ साथ किडनी भी स्वस्थ रहे। तो हम कुछ प्रारंभिक बेसिक अभ्यास जानेंगे बैठकों का। बैठकों के लिए सीधे खड़े हो जाएं। हम साधारण बैठक करेंगे। सबसे पहले हाथों को कुछ यूँ स्थिति में बनाते हुए 1, 2, इसका नाम है साधारण बैठक। 3, 4, 5, 6, इसी तरह और भी 8 बैठकें हैं। पारंपरिक तरीके से जो हम बैठकों का अभ्यास जानते हैं, उसमें 8 बैठकें आती हैं। ये पहली बैठक है। पहली बैठक जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए अर्ध बैठक आती है, जैसे इस प्रकार। इसमें पूरा नहीं बैठते हैं, आधा ही बैठते हैं। 1, 2, 3, ये आपके घुटनों को भी पूर्ण स्वस्थ रखने में आपकी मदद करती हैं। और इससे पहले जो आपको बताई वो है साधारण बैठक। अंतिम बैठक का अभ्यास करते हैं, वो है हनुमान बैठक। पैरों को इस प्रकार खोल लेंगे, दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे और दोनों तरफ बारी बारी से बैठेंगे। प्रारंभिक योग अभ्यासी इसका अभ्यास न करें, अन्यथा हानि हो सकती है। जिनका अभ्यास हो गया हो वही करें। 1, 2, 3, 4, इस प्रकार आप 21 से लेके 50 बार या इससे अधिक भी कर सकते हैं, जिससे आप बल बढ़ाने के साथ साथ अपने शरीर के, पेट के सब ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो भी आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आइए अब इसके बाद जानते हैं दंड का अभ्यास। परंपरागत रूप से 8 बैठकों और 12 दंडों का अभ्यास किया जाता है।
दंड का अभ्यास सीखते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार सामने झुकते हुए हाथ नीचे लगाएं, दोनों पैरों को पीछे खोलिए। इस आसन की स्थिति से आते हुए सामने हाथों पर बल देते हुए नीचे झुकेंगे, ऊपर उठेंगे और वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। इससे आपके पेट के सभी अंग, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी सभी स्वस्थ होते हैं और आपका खाया पिया सब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। आपका शरीर जितना व्यायाम करेगा, आपका खाया हुआ उतना ही आपको लगेगा। कहते हैं कि खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। तो आप जो खाएं, जो पिएं, वो आपके शरीर में लगे, आपको पोषण दे। इसके लिए प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, योग को अपना स्वभाव बनाइए। तो इस प्रकार अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया करें, बैठकों का और दंड का अभ्यास किया करें।